तो चलिए आज हम लोग जो है सीबीएसई जो है बोर्ड 2025 सीबीएसई 2025 बोर्ड का जो है सेट जो है वन कोड की बात करें तो 5511 इस सेट के क्वेश्चंस को हम लोग सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्या कहता है, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स। एक फिगर दिया गया है कुछ प्रकार से है, फोर्स वर्सेस 1/r² ग्राफ दिया गया है। यहाँ जो चार्ज Q1 और Q2 एंड जो चार्ज इधर है Q2 एंड Q3, θ1 एंगल इसके बीच है और θ2 एंगल यहाँ पे है। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज with 1/r² are weighing the separation between the two charges Q1 Q2 and Q2 Q3. If Q2 is positive and least magnitude, Q2 के बारे में कहा जा रहा है कि Q2 जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, एंड लीस्ट मैग्नीट्यूड जो Q2 है इसका वैल्यूज जो है बहुत कम है, लिस्ट मैग्नीट्यूड का है। इसका मतलब जो है कि Q2 पॉजिटिव है, लिस्ट मैग्नीट्यूड का है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा। लिस्ट मैग्नीट्यूड का है तो 0 तो नहीं कह सकते हैं, 0.001 हो सकता है। यानी Q2 का मान जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और पॉजिटिव लिस्ट मैग्नीट्यूड का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 आर सच दैट। आपको बताना है कि जो मैग्नीट्यूड Q1 Q2 एंड Q3 तीनों का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया गया है कि Q2 इज स्मॉलर देन Q3 एंड Q3 इज स्मॉलर देन Q1। बी ऑप्शन जो कह रहा है, बी ऑप्शन जो है कह रहा है कि Q3 इज स्मॉलर देन Q1 एंड Q1 इज स्मॉलर देन Q2। सी ऑप्शन कह रहा है कि जो Q1 इज स्मॉलर देन Q2 एंड Q2 इज स्मॉलर देन Q3। इसी प्रकार से जो डी ऑप्शन है वो किसके इक्वल है, Q2 इज स्मॉलर देन Q1 एंड Q1 इज स्मॉलर देन Q3। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि Q2 जो है लिस्ट मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो लिस्ट मैग्नीट्यूड का चार्ज कहने का तात्पर्य हुआ कि Q2 का जो मान है वो क्या होना चाहिए, Q1 और Q3 से छोटा होना चाहिए। अगर बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे Q2 क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए Q1 से Q2 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ए बी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि ए और डी में से कोई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि Q2 लिस्ट होना चाहिए। देखिए Q2 जो है यहाँ लिस्ट है, यहाँ भी Q2 लिस्ट है। तो अब इसको कैसे निकालें, तो जब भी हम देखें कि जो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वह फोर्स कूलम्बिक फोर्स होता है, F बराबर के, अगर दोनों चार्ज की बात करें Q1 Q2 के, यानी के Q1 Q2 बाई r²। मैग्नीट्यूड की बात करें इस फोर्स की मैग्नीट्यूड, यानी इस चार्ज का जो प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है के Q1 Q2 बाई r²। सिमिलरली यहाँ पे यदि फोर्स को देखें तो किसके इक्वल होगा, F इजिकल टू के Q2 Q3 का जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाई r²।
तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप हमें देगा इस ग्राफ का, क्योंकि f प्रोपोर्शनल है 1/r² और k जो हमारा कांस्टेंट है, तो जो चार्ज का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। यानी अगर कहें कि जो ग्राफ का स्लोप की बात करें तो tan थीटा 1 जो है किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 के इक्वल होगा। सिमिलरली tan थीटा 2 की बात करें तो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 Q3 के इक्वल होगा। के टाइम चूंकि के दोनों में इक्वल है। अच्छा, अब रही बात, यदि इस ग्राफ को देखा जाए तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 के इक्वल है। दैट मीन्स इसका मतलब यदि tan थीटा 1 बड़ा है tan थीटा 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा 2 से होगा, बड़ा होगा। यानी अगर इसको ध्यान में दें तो हमें प्राप्त हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 Q3। और यहाँ से देखने को ये मिला, चूंकि Q2 का जो मैग्नीट्यूड जो है अगर दोनों तरफ Q2 से डिवाइड कर दें तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो है वह ग्रेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 से। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है Q3 से ग्रेटर है, और चूंकि Q2 सबसे लिस्ट है तो इसका मतलब जो ए नंबर ऑप्शन को देखिए तो Q2 का मान छोटा है, उससे बड़ा Q3 है, और Q1 जो है सबसे बड़ा है। इसका मतलब सही आंसर जो हमें मिल रहा है वो ए ऑप्शन का जो आंसर सही है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि 2 वायर्स P and Q आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल्स। 2 वायर्स हैं, मान लेते हैं कि एक वायर जो है P है और दूसरा वायर जो है Q है। एक वायर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एक कोई वायर है, चलिए कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि एक कोई वायर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं P, एंड सेकेंड वायर जो है Q है। द वायर Q हैज़ द ट्वाइस डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ द वायर P। यानी जो सेकेंड वायर जो Q है उसकी डायमीटर जो है फर्स्ट वायर का क्या है, ट्वाइस है। मतलब इसका डायमीटर कुछ बड़ा इस प्रकार से दिखा देते हैं। यदि इसकी डायमीटर की बात करें कि इसका डायमीटर D है तो इस वायर का जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस, मतलब 2D के इक्वल है। एंड जो लेंथ है Q का जो लेंथ है वो हाफ है। यदि इस वायर के लेंथ को यदि हम L बोल रहे हैं तो इस वायर का लेंथ जो हो जाएगा वो L/2 के इक्वल है। दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इसका मतलब दोनों की रेसिस्टिविटी जो होगा समान होगा। वायर P का जो रेसिस्टिविटी यदि रो कहते हैं तो वायर Q का भी रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P इज R, क्वेश्चन में गिवन है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है किसके इक्वल है, R के इक्वल है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर Q। अब इसका मतलब जो Q वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग जो है रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला जानते हैं कि R जो होता है किसके इक्वल होता है, रो L/A के इक्वल होता है। तो अगर P वायर की बात करें तो P वायर के लिए जो रेजिस्टेंस गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कितना है, R के इक्वल है। इसकी डेंसिटी रेसिस्टिविटी रो है और इसका लेंथ L है,
और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात किया जाए तो एरिया बराबर होता है ए बराबर जो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब यदि इसको हम लोग डायमीटर के टर्म में लिखें तो चूंकि डायमीटर डी बराबर होता है किसके इक्वल, आर, डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल होता है, देन आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। यानी आर के जगह डी बाई 2 रखते हैं, देन एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, फाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। एक किस वायर का एरिया हो गया, अगर बात करें तो वायर पी का जो है एरिया इतना होगा, दिस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई फाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल है। सिमिलरली यदि हमें मान इस वायर क्यू वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो मान लेते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस को x मान लेते हैं। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, x है, तो x बराबर जो होगा, चूंकि सेम मटेरियल्स के बना हुआ वायर है यानी इसकी भी रेसिस्टिविटी रो होगी रो, और इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ L/2 है। एंड अगर एरिया की बात किया जाए तो इस वायर की जो है डायमीटर किसके इक्वल है, 2D के इक्वल है, यानी 2D R बराबर इसका अगर रेडियस D बराबर है किसके इक्वल, R के, देन D बराबर हो जाएगा R/2 के इक्वल होगा। तो अगर हम इस फार्मूले में रखते हैं एरिया पे जो है रेडियस के जगह पे 2D, देन एरिया बराबर इसके लिए हो जाएगा पाई 2D का स्क्वायर रेडियस, अगर डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इस वायर की डायमीटर कितनी है, 2D है, तो रेडियस कितना होगा 2D डायमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी रेडियस इस वायर का जो होगा दिस इज इक्वल टू डी कितने के इक्वल होगा, दिस इज R बराबर D के इक्वल होगा, क्योंकि डायमीटर 2D है तो रेडियस हाफ होगा D, यानी अब एरिया जो होगा एरिया इज इक्वल टू पाई D का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर रख देते हैं ए के जगह तो ए के जगह पाई D का स्क्वायर हो गया एरिया जो है। इसको सॉल्व किया जाए तो दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड अगर कंपेयर करते हैं इसको, अगर हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, तो रिजल्ट को देखें कि क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी R डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू 4 ऊपर चला गया, और यहाँ पे जो नीचे बचेगा रो L डिवाइडेड बाई 2x D का स्क्वायर 2 पाई D का स्क्वायर। देखिए ए ऊपर चला जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा रो L इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई D स्क्वायर एंड 2 पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमें मिल गया रो L। देखिए रो L कैंसिल आउट हो गया इससे, एंड पाई D स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 के इक्वल है। यानी हमें प्राप्त हो रहा है क्या कि R डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 8। तो यानी जो Q वायर है इसका जो रेजिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा, R डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन में जो गिवन है, चारों ऑप्शन की बात किया जाए तो चारों ऑप्शन में देखें तो ए नंबर ऑप्शन में जो है आपको R है, बी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो R/2 है, सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो R/8 है, एंड डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो 2R है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात किया जाए
क्वेश्चन नंबर 3 यदि देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ द वायर लाइंग along द एक्स एक्सिस कैरीज अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर along द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस एंड इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है 1 सेंटीमीटर सेगमेंट का एक वायर जो है, मान लेते हैं कि ये कोई वायर है जिसका लेंथ की बात करें एल बराबर कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। A wire 1 centimeter segment of the wire lying along the positive x-axis and carries a current of 0.5 एम्पियर। इसमें जो करंट है I इजिकल टू वो कितना कैरी कर रहा है 0.5 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है इस वायर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, गिवन है B इजिकल टू 0.4 मिली टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला के कैप। कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज, यानी हम लोगों से जो है फोर्स की बात किया गया है कि फोर्स कितना होगा, इस सेगमेंट में फोर्स को निकालना है। तो जब भी हम फोर्स निकालने, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, फोर्स निकालने की बात आती है तो 2 फार्मूले ध्यान में आते हैं। एक F बराबर क्यू भी क्रॉस बी एंड दूसरा फार्मूला जो होता है F इजिकल टू आई एल क्रॉस बी। तो देखिए यदि चार्ज गिवन हो और उसकी वेलोसिटी गिवन हो तब हम इस फार्मूले का यूज कर कर जो है फोर्स निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ करंट गिवन है, लेंथ गिवन है, इसका मतलब जो है हमें फोर्स निकालने में कौन सा फार्मूला यूज होगा, F बराबर आई एल क्रॉस बी। तो चलिए इस फार्मूले का अगर हम लोग यूज करते हैं F बराबर आई एल क्रॉस बी, तो इसी फार्मूले का यूज कर कर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चूंकि B बराबर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है B इजिकल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली टेस्ला है, यानी -3 टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 के कैप। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चूंकि दोनों में 10 टू द पावर -3 है तो इसको अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो 10 टू द पावर -3 0.4 जे कैप प्लस 0.6 के कैप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो है तरीका जो है हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज कर कर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो L की बात कर रहे हैं, जो लेंथ है जो सेगमेंट का L गिवन है कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इजिकल टू L इजिकल टू 10 टू द पावर -2 मीटर के इक्वल होगा। एंड यह एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी अगर वेक्टर के रूप में इस L को लिखें तो L बराबर जो होगा L इजिकल टू हमें मिलेगा 10 टू द पावर -2 आई कैप के इक्वल होगा। यानी अब हम लोग जो है फोर्स को निकालें F इजिकल टू, तो आई गिवन है, आई कितने के इक्वल है 0.5 एम्पियर L क्रॉस बी, यानी L को L के जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर -2 आई कैप क्रॉस B के जगह पे लिखेंगे क्या 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 0.4 J प्लस 0.6 के कैप।
यानी अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ एंड क्रॉस प्रोडक्ट को यदि सॉल्व किया जाए तो आई कैप, जे कैप, के कैप डिटर्मिनेंट मेथड से एल आई का कोफिशिएंट कितना है 10⁻², जे के कोफिशिएंट कितना है तो 0 0। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो आई का कोफिशिएंट कितना है 0, जे का कोफिशिएंट कितना है 0.4 एंड के का कोफिशिएंट कितना है 0.6। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो रूल होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। तो इसको मान लेते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी जब हम आई को लिखेंगे आई कैप प्लस आई कैप, तो अब इसे बंद कर लेंगे, इसे भी बंद कर लेंगे। ऊपर से नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव, यानी 0 इंटू 0.6, 0 इंटू 0.6 माइनस, अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.4 इंटू 0। इसी प्रकार से लिखेंगे जे, यानी माइनस साइन है तो माइनस जे कैप। जब जे को लिखेंगे तो जे की लाइन को बंद कर लेंगे और इधर की लाइन बंद करेंगे। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² इंटू 0.6। नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ तो माइनस साइन लगाएंगे, -0 इंटू 0। सिमिलरली अब देखिए के कैप को के सामने साइन क्या है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव के कैप। हम लोग के को बंद कर लेते हैं लाइन को, और इधर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए के लिए तो 10⁻² इंटू 0.4 -0 इंटू 0। अब इसे यदि सॉल्व किया जाए तो रिजल्ट हमें मिलेगा, देखिए 0, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा तो जो है 0 देगा, और यहाँ पे यदि देखिए तो हमें प्राप्त हो रहा है -0.6 इंटू 10⁻², 0.6 इंटू 10⁻² जे कैप। और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो प्लस 0.4 इंटू 10⁻² के कैप। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है। तो इस वैल्यू को यदि पुट कर दिया जाए तो देखिए क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे हमें मिला है क्या, इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यूज प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 10⁻² को यदि कॉमन निकाल लेते हैं इंटू 10⁻² तो हमें क्या मिला, -0.6 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। अब इसको सॉल्व किया जाए तो दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁵ माइनस 0.6 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। अब चारों ऑप्शंस को देखते हैं और उसके बाद जो है आंसर को सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है ए नंबर ऑप्शन जो है गिवन है 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू 10 मिली न्यूटन। बी नंबर ऑप्शन जो है -3 जे कैप प्लस 2 के कैप माइक्रो न्यूटन। एंड सी नंबर ऑप्शन है 6 जे कैप प्लस 4 के कैप मिली न्यूटन। एंड जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर जो ऑप्शन है वह -4 जे कैप प्लस 6 के कैप माइक्रो न्यूटन। देखिए
अब देखें अगर इस ऑप्शन को इस रिजल्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को अरेंज किया जा सकता है। देखिए यहाँ से देखिए कि जे जो है नेगेटिव वैल्यूज है और इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं ए नंबर और सी नंबर में जे जो है पॉजिटिव वैल्यूज है। इसका मतलब है कि सी नंबर और ए नंबर ऑप्शन जो है गलत है। बी और डी हो सकता है, बी नंबर और डी नंबर का ऑप्शन होगा। तो अगर इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10⁻⁻5 है। तो अगर देखिए अगर 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमें 3 देगा और यहाँ पे जे के साथ हमें 4 है, -4 है। इसका मतलब डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत होगा। सही आंसर क्या है, बी आंसर है। आप इसको सॉल्व कर कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप इसको जो है आई होप कि समझ पाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइल हैज 100 टन्स, each of the area is equal to 0.05 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक कॉइल है, मान लेते हैं कि एक कॉइल है जिसमें कितने टन्स हैं, 100 टन्स हैं। नंबर ऑफ टन्स गिवन है, किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। एंड एरिया जो है इच टन्स का, हर एक टन्स का जो एरिया है गिवन है, एरिया ए इज इक्वल टू 0.05 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। एंड द टोटल रेजिस्टेंस, इस जो कॉइल का जो टोटल रेजिस्टेंस है आर की बात किया जाए तो गिवन है कितना, 1.5 ओम के इक्वल है। इट इज इंसर्ट एट एन इंस्टेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कॉइल को जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट किया जा रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है V इज इक्वल टू 90 मिली टेस्ला, 90 मिली टेस्ला, दैट इज 90 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। अब ये जो कॉइल है इसका जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। यानी पैरेलल होने का मतलब जो है एंगल जो बनेगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, अगर थीटा की बात किया जाए तो थीटा किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि दोनों एक्सिस जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या है, पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। द चार्ज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट इज, यानी आपको क्या निकालना है कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा, क्यू को कैलकुलेट करना है, कितना क्यू वैल्यू है। तो यदि इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो देखकर ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी, चार्ज निकालने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगा तो इंड्यूस्ड करंट की बात होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो करंट होता है आई, चार्ज जब भी निकालेंगे तो करंट की बात करेंगे, तो आई बराबर जो होता है Q/T के इक्वल होता है। यानी डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में जो जितना भी हमें चार्ज का फ्लो है इससे हमें करंट प्राप्त होगा। तो यदि हम लिखना चाहें तो Q किसके इक्वल होगा, I इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगा। अच्छा, अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो, रेजिस्टेंस, क्योंकि इस क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो करंट को यदि हम लोग देखना चाहें तो ओम्स लॉ के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। I बराबर होता है, I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए कॉइल की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो I बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय R के इक्वल होगा। तो
इस I के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। और यहां से अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई R के इक्वल होगा। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का जो फार्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, यानी जब भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फैराडेज का सेकेंड नियम से हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है माइनस d∅v/dt। यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो दिस इज इक्वल टू माइनस n d∅v/dt के इक्वल होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, यानी दिस इज इक्वल टू n d∅v/dt के इक्वल होगा। यानी इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं n डेल्टा ∅v फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा t टाइम इंटरवल जो है हमारा डेल्टा t के इक्वल है। यानी इस वैल्यू, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन हमारा Q इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू डेल्टा ∅v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इंटू डेल्टा t डिवाइडेड बाय r। देखिए इस डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल आउट हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग जो चार्ज को निकालेंगे वह चार्ज Q किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू डेल्टा ∅v फ्लक्स में चेंज को देखेंगे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है R। हम लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि जो डाटा गिवन है वो हमें कुछ इस प्रकार से फार्मूले के लिए सफिशिएंट डाटा है। अब हम लोग जो है चार्ज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ∅v फ्लक्स में चेंज को पहले निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है और जो हमें जो रेजिस्टेंस गिवन है 1.5, तो फ्लक्स को पहले कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स में चेंज कैसे निकालें, तो फ्लक्स निकालने का जो फार्मूला होता है ∅v इज इक्वल टू b डॉट a, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ v मॉड ऑफ a cos थीटा। चूंकि यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री के इक्वल है, देन टोटल फ्लक्स हमें ∅v इज इक्वल टू किसके इक्वल मिलेगा, b डॉट a के इक्वल होगा। चेंज की बात करें तो इनिशियली इंसर्ट किया गया है तो उस समय फ्लक्स हमें 0 के इक्वल होगा। फाइनली जो फ्लक्स होगा वह जो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी डाटा v की वैल्यू कितना दिया गया है, 90 इंटू 10⁻³ और एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें तो एरिया गिवन है 0.05 यानी 0.05। तो इस प्रकार से जो हमें फ्लक्स ∅v की वैल्यू जो प्राप्त होगी वह किसके इक्वल होगा, 4.5 इंटू 10⁻³ वेबर के इक्वल होगा। ये हमारा जो है फ्लक्स का मान जो है प्राप्त हुआ। अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 के इक्वल है। तो इस डाटा को यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ∅v जो चार्ज है Q बराबर किसके इक्वल होगा, n इज इक्वल टू 100 इंटू डेल्टा ∅v कितना है 4.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय r कितना है 1.5। यदि इस वैल्यूज को सॉल्व करें और ऑप्शन को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें जो वैल्यूज आएगा, चारों ऑप्शन को यदि देखा जाए फिर इस रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन में ए किसके इक्वल है 3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि 0.30 कूलम जो है चार्ज होगा। ए ऑप्शन है 3 मिली कूलम चार्ज, बी जो है 0.30 कूलम चार्ज एंड सी ऑप्शन जो है 0.45 कूलम चार्ज एंड डी ऑप्शन जो है किसके इक्वल होगा 1.5 कूलम चार्ज।
तो हम लोग जो इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसको जो है हम लोग चारों ऑप्शन से देख सकते हैं। यहाँ पे सारा डाटा गिवन है, आप बस इसको सॉल्व करिए और इसमें देखिए जो है कौन सा आंसर सही होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब कट जाएगा, क्या मिलेगा 3, यानी 3 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से इस पॉइंट को हटा लेते हैं। चलिए यहाँ से पॉइंट इसको हटा देते हैं, यहाँ से मिल गया कितना 3, यानी अब हमें क्या देखने को मिला 3 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 3, this is equal to 3 into 10 to the power minus 1, this is equal to 0.30 कूलम हमें चार्ज देखने को मिलेगा, यानी बी नंबर जो है आंसर जो है सही होगा। ये जो है हमें जो है रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, बी नंबर आंसर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ एयर फील्ड सोलिनॉइड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सोलिनॉइड्स पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फील्ड सोलिनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 0.016 हेनरी, यानी एयर फील्ड सोलिनॉइड की बात किया जा रहा है और इंडक्टेंस दिया गया। इसका मतलब एक कैसा इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है। L इज इक्वल टू किसके इक्वल है 0.016 हेनरी, ठीक है। हैविंग अ लेंथ, इस सोलिनॉइड का जो लेंथ दिया गया है, मान लेते हैं कि ये कोई सोलिनॉइड्स है जिसका लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ L इज इक्वल टू 0.81 मीटर के इक्वल है एंड रेडियस 0.2 मीटर। इस सोलिनॉइड्स का जो रेडियस गिवन है R इज इक्वल टू 0.2 मीटर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड V, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना है, हाउ मच, कितना नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलिनॉइड्स में है। तो यदि कंसेप्ट की बात किया जाए तो जो हमें जो फ्लक्स जो होता है 5e, टोटल फ्लक्स यानी n इंटू 5e किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू L इंटू I के इक्वल होता है। सोलिनॉइड्स के केस में देखें तो 5e जो है प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है, L जो है सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहाँ से यदि हम लोग जो है देखें टोटल फ्लक्स की बात करें, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, सोलिनॉइड्स की लेंथ दिया गया है, तो नंबर ऑफ, इसी नंबर ऑफ टर्न्स को कैलकुलेट करना है। तो सोलिनॉइड्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के इक्वल होता है, और चूंकि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, यानी B बराबर जो होगा किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई L के इक्वल होगा। अगर हम लोग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात करें तो चूंकि थीटा 0 डिग्री एंगल बनाएगा, इसलिए जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमें प्राप्त होगा दिस इज इक्वल टू n बी म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई L इंटू एरिया A, दिस इज इक्वल टू L इंटू I। देखिए I से I यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से देखें तो n स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो कैपिटल L जो इंडक्टेंस है, लेंथ ऑफ दिस सोलिनॉइड्स डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू एरिया के इक्वल होगा। और देखिए यहाँ से n बराबर जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट L इंटू L डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। एरिया की बात किया जाए तो चूंकि रेडियस गिवन है तो दिस इज इक्वल टू पाई, रेडियस 0.2 पाई R स्क्वायर कहते हैं। अब इसमें सारा डाटा गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है,
और रेडियस भी गिवन है, तो इन डाटा को इसमें पुट कर कर हम लोग जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड्स को निकाल सकते हैं। तो सारे डाटा को यदि पुट करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट जो है देखने को जो प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से। यदि हम कहते हैं एल गिवन है, एल कितना है, एल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एल कितना गिवन है, एल की वैल्यूज जो है 0.016 इंटू एल की वैल्यू, एल कितना गिवन है, एल जो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड्स जो है 0.81 मीटर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यूज को देखें तो हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁷ के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट को निकाल सकते हैं कि म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो इसको हम लोग रख लेते हैं वैल्यूज को, तो म्यू नॉट के जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू पाई, और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस जो है हमारा 0.02 का जो है स्क्वायर, रेडियस 0.02 का स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को यदि सॉल्व करते हैं तो कुछ रिजल्ट जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि इन डाटा को सॉल्व करें तो n बराबर जो है n इज इक्वल टू जो है 9059 के इक्वल जो है प्राप्त होगा। और जो रिजल्ट है चारों ऑप्शन, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देखें तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। ए बराबर फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ए जो है किसके इक्वल है, ए जो है आपको 2592 एंड बी ऑप्शन जो है 2866 एंड सी ऑप्शन जो है 2976 एंड डी ऑप्शन जो है वो 3140। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन है वह गलत है। सही आंसर क्या है, 9059 नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलिनॉइड्स में होंगे। तो आई होप कि जो है आप इन कुछ क्वेश्चंस को जो है समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के सारे क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट जो है इस सेट का जो है समझाया जाएगा। थैंक यू।